पेज नंबर 276 इंट्रोडक्शन टू 3D। वहां पे हमारे पास है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जब तीन वर्टिसेस, ट्रायंगल इज नॉट थ्री वर्टिसेस, ट्रायंगल की तीन मीडियन, एक मीडियन ए से बन रहा है, एक बी से और एक बनेगी सी से। दिस पॉइंट इज बी, दिस इज ई, दिस पॉइंट इज एफ, ये पॉइंट हो जाएगा जी। जहां पे तीनों के तीनों मीडियंस मीट करते हैं ट्रायंगल में, जहां पे तीनों मीडियंस मीट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज द intersection of three medians. Centroid is the intersection of three medians. अगर हमारे पास यहाँ पे a की कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x2 y2 z2 b के लिए, और c के हैं हमारे x3 y3 z3, तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स हमें आते हैं निकालने, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला आया कैसे ये पता होना चाहिए। अब एडी जो है वो हमारा क्या है, मीडियन है। अब एडी अगर मीडियन है तो बेस को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। एडी अगर मीडियन है तो वो बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो डी जो है वो हमारा बीसी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट बी और सी, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अप्लाई करो x2 + x3 by 2, y2 + y3 by 2, z2 + z3 by 2, x2 + x3 by 2, y2 + y3 by 2, z2 + z3 by 2, ये आ जाएगा मेरा। तो जिससे हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा डी पॉइंट के, बट हमें किसके निकालने हैं, जी के निकालने हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेंट्रोइड की और क्या होती है कि जो सेंट्रोइड होता है किसी भी मीडियन को वो 2:1 में डिवाइड कर देता है। सेंट्रोइड जो होता है वो 2:1 में आपका किसी मीडियन को डिवाइड कर देगा। तो ए से जी तक 2 पार्ट है, जी से लेकर डी तक 1 पार्ट, ऐसे बी से जी तक 2 पार्ट, जी से ई तक हमारे 1 पार्ट हो जाएगा। ऐसे सी से जी तक 2 पार्ट होंगे और डी से एफ तक कितना हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा। मुझे कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, जी के निकालने हैं। ए गिवन है, डी गिवन है और रेशियो गिवन है 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, जी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, m x2 मतलब d के कोऑर्डिनेट, तो 2 into तो d का कोऑर्डिनेट है 2 into d का कोऑर्डिनेट है x2 + x3 by 2 plus 1 into x1 upon 2 + 1। सिमिलरली y के लिए सॉल्व करेंगे, 2 into y2 + y3 by 2, 1 into y1, 2 into y2 + y3 by 2, 1 into y1 whole divided by 2 + 1। Further, twice of z2 + z3 by 2 plus 1 into z1 अपॉन में 2 + 1 आ जाएगा। ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? लास्ट वाला, लास्ट वाले स्टेप में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है। एडी आपका लाइन सेगमेंट है, 2:1 है, यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो m x2 इधर डी का ये कोऑर्डिनेट प्लस 1 into x1 अपॉन 2 + 1। ये 2:1 कैसे आया, ये प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड की कि मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर दो बेटा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x2 और ये 2 जो कर देंगे, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x2 + x3 + x1, x2 + x3 + x1 होल डिवाइड बाय 2 + 1 3। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y2 + y3 + y1 होल डिवाइड बाय 3। और लास्ट वाला z2 + z3 + z1 होल डिवाइड बाय 3। ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लो इसको। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं,
ये इसका प्रूफ है, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। दोबारा बताऊं, दोबारा देखो, आपके पास क्या है, x1 y1 z1, आपको सबके गिवन x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 एबीसी कोऑर्डिनेट गिवन है। मीडियंस आपस में मीट करेंगे किसी पॉइंट पे तो वो सेंट्रोइड हो जाएगा। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो पहले तो d जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा bc का, तो x2 + x3 / 2 y2 + y3 / 2 z2 + z3 / 2 कौन से थे, d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जब d के कोऑर्डिनेट्स आ गए, a के कोऑर्डिनेट्स है तो 2:1 में डिवाइड करो, ट्वाइस ऑफ इसका कोऑर्डिनेट 1 × x1 / 2 + 1, तो ऐसे हम लोग किसके निकाल लेंगे, आपका g के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एग्जांपल्स हमारे, आई थिंक एग्जांपल नंबर 10 लास्ट क्लास में कवर अप हो गया था। इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो पूछो। 12.3 में 12.3 में कोई डाउट, ये तो हमने लास्ट क्लास में हमने पूरी कवर अप कर ली थी, एक्सरसाइज होमवर्क में थी, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन थे सिमिलर थे जो हमने एग्जांपल्स में थे। इसमें किसी का कोई डाउट करा दो, डाउट है करा दो। सेकंड वाले में डाउट है, फोर्थ में है आपको, फोर्थ में, और आपको फोर्थ ही। फोर्थ वाले में आपको बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमें होता है कि चारों पॉइंट्स एक लाइन में होने चाहिए, तो ड्रॉ करिए इनको, एबीसी को एक लाइन बनाइए, स्ट्रेट लाइन, उस पे 3 पॉइंट्स मार्क करो। ए आपके पास गिवन है 2 - 3 4, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1 2 1, और सी के आपके कोऑर्डिनेट्स है 0 1/3 2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कह रहा है आपको क्या करना है, इसमें कोलिनियर दिखाना है। तो डिस्टेंस हम लोग कोलिनियर कैसे करते थे, AB का डिस्टेंस निकालते थे, BC निकालते थे और AC निकालते थे, तो AB + BC = AC शो करते थे। बट सेक्शन फार्मूला से करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर दूंगा कि B ने AC को m/n में डिवाइड करा है, लेट B divides AC in the ratio m/n। तो B के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो जाएगा mx2 दैट इज 0 mx1 + 2n अपॉन m + n आ जाएगा। तो आगे अप्लाई करिए, my2 दैट इज m/3 my1 -3n अपॉन m + n, m × 2 + 4n अपॉन m + n। तो इससे हमारे कोऑर्डिनेट्स किसके आ जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, और b मुझे गिवन है, तो किसी भी एक को इक्वेट कर लो। मैं x को इक्वेट कर लेता हूं, यहाँ -1 है और यहाँ पे गिवन है 2n अपॉन m + n, क्रॉस मल्टीप्लाई -m -n = 2n, राइट पे ले जाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 3n, तो m/n की रेशियो जो है वो आ जाएगी आपके पास -3/1। m/n की जो रेशियो आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, -3/1। माइनस का मतलब क्या होता है कि इंटरनल आपका बाइसेक्शन है या एक्सटर्नल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। अब आप क्या करोगे, m की वैल्यू -3 और m की वैल्यू 1, इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दोगे और चेक करोगे कि 2 और 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ गया तो इसका मतलब कोलिनियर है, नहीं आया तो नहीं है। -3/3 -3 × 1 -3 + 1, जो कि हमारे पास आ जाएगा -1 -3 अपॉन -2, which is equal to -4/-2, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 ही है। नेक्स्ट इस वाले पॉइंट में सब्स्टिट्यूट करो, 2m + 4n अपॉन में m + n आ जाएगा। m की वैल्यू -3 है, 4n की वैल्यू 1 है, -3 + 1 -6 + 4 डिवाइड बाय -2,
-2 बाय -2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 1 ही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे 3 पॉइंट्स है वो आपस में कोलिनियर है। नोट कर लीजिए इसको। आपको जब भी कोलिनियर बोलेगा वेरीफाई करना नेसेसरी है, तभी तो पूरा करने हैं, वरना फायदा क्या करने का। जो बेटर ऑफ सेक्शन में आपका मिड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। नोट कर लिया है। तस्लीम, राहुल, अकाल, सिद्धार्थ। नेक्स्ट, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है मिसलेनियस के अंदर। आपको कह रहा है शो दैट द वर्टिसेस, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के दिखाना है बट रेक्टेंगल ना हो। तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कभी भी कोई भी 4 वर्टिसेस हैं वो एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम शो करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड्स को AB और CD को इक्वल दिखाना पड़ेगा। BC और CD को, BC और AD को इक्वल दिखाएंगे एंड डायगोनल्स भी निकालेंगे AC और BD। ये दोनों आपस में अनइक्वल होंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। LC क्या हो जाएगा हमारा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अगला एग्जांपल, डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या खुद कर लोगे आप लोग? आप लोगों से अपने आप हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है या मैं करवा दूं इस क्वेश्चन को? कर ले, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 में आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P such that the distances of A and B are equal। P आपके पास कहीं पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, वो आप क्या ले लेंगे x y z, तो उससे A और B के जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल है, तो P किसके इक्वल हो जाएगा, PB के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करो इसका फटाफट अभी। सॉल्व दिस क्वेश्चन। A आपके पास है 3 4 -5, A B 3 4 -5 और दूसरा -2 1 4 -2 1 4। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है बच्चे की P A P B के इक्वल है तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल हो जाएंगे। स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर, y - 4 होल स्क्वायर, z + 5 होल स्क्वायर। राइट साइड पे x + 2 होल स्क्वायर, y - 1 होल स्क्वायर प्लस z - 4 होल स्क्वायर। एक्सपैंड करो हो जाएगा x² + 9 - 6x + y² + 16 - 8y, z² + 25 + 10z। राइट साइड में अप्लाई करिए x² + 4 + 4x, y - 1 होल स्क्वायर is y² + 1 - 2y, z - 4 होल स्क्वायर, z² + 16 - 8z, x² y² z² x² y² z² कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दिस 16 से 16 भी हमारा कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल है नहीं, तो लेफ्ट पे आ रहा होगा 9 + 25 34 - 6 - 8 + 10z। राइट पे आपको बता जाएगा 4 and 1 5 + 4x - 2y - 8z। सबको लेफ्ट पे ले आते हैं, 4 लेफ्ट पे आएगा तो -4 - 6 - 6 -10, ये भी लेफ्ट पे आ जाएगा -6y + 18z। 5 लेफ्ट पे आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -29 = 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आपके साथ की 10x + 6y - 18z + 29 = 0। क्रॉस चेक सबका सेम आंसर आ रहा है।
+29 बेटा +29 लिखा हुआ है, दिस +29 ओनली। यहाँ पे साइन गलत हो गया, ये लेफ्ट पे आएगा तो प्लस रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हाँ बेटा माइनस होगा, कर दिया चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे तो माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो सबको राइट साइड पे ले जाओ, ठीक ही बात है। ये पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव लिखना थोड़ा सा absurd लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बोल रहा था सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एट पॉइंट 111। अभी तक हम लोगों ने क्या करा था, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाले थे। इस बार आपको बोल दिया है कि जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको 111 दे दिए हैं। आफ्टर दिस आपके पास दो वर्टेक्सेस गिवन है और बोल रहा है थर्ड वर्टेक्स निकालिए। दो वर्टेक्स गिवन है और थर्ड निकालिए। तो एक ट्रायंगल बनाओ, ए और बी जो गिवन है उनको ए और बी ले लीजिए, which is equal to 3 minus 5 7 और नीचे से आ रहा है -1 7 -6 और सी के मेरे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सी गिवन नहीं है तो उसको x y z ले लो और सेंट्रॉइड है 111। सेंट्रॉइड यहाँ पे सेंटर में रहेगा, इसको जी नेट कर दो। जी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 111 आ जाएंगे। जी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारे आ जाएंगे बेटा 111। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या होता है x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3, z1 + z2 + z3 by 3। तो मेरे को सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट गिवन है 111 और अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएंगे 3 + -1 + x by 2 -5 + 7 + y by 2 7 - 6 plus z by 2. Is this clear? The next 111. This is 2 plus x by 2, 2 plus y by 2, 1 plus z by 2. क्या हो गया, राइट, क्योंकि हम तो सिर्फ कॉपी करने में लगे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वेरी गुड। ये फॉर्मूला में क्या होता है, 3 रहता है। अब इक्वेट करो, x को इक्वेट करो, y को इक्वेट करो और z को इक्वेट करो। तो हो जाएगा 1 is equal to 2 plus x by 3, 1 is equal to 2 plus y by 3, 4 is equal to 1 plus z by 3। क्लियर है बात? फिर गधो गलती है, 4 नहीं आएगा 1 आएगा। सॉल्व करो इसको, x आ जाएगा 1 by 1 और z कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्रॉस चेक 1 1 2, राइट, परफेक्ट। राहुल गुड, नोट कर लो, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है आपके पास 3 वर्टिसेस गिवन है और आपको क्या निकालना है, 4th वर्टेक्स निकालना है। अब करो इसको, किसी को अगर 9th 10th वाला याद होगा कॉन्सेप्ट तभी कर पाओगे। दो साइड्स को इक्वल रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। फटाफट एक पैरेललोग्राम बनाओ। बेटा नहीं आता आपको, याद ही नहीं, फॉर्मूला कराया नहीं क्योंकि ये 10th का था और अभी यूज नहीं हुआ, हमने करा ही नहीं। अब यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 1, 3 - 1 2 ए के कोऑर्डिनेट्स है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 -4। इसके बाद सी कोऑर्डिनेट्स है -1 1 2 और डी हमें निकालना है।
तो डी क्लियर में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसको निकालने के लिए तभी आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए होगा। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है कि सर एडी इक्वल टू सी डी रख देंगे, फिर बीसी इक्वल टू एडी रख देंगे, तो इससे आपका आंसर निकलेगा नहीं। हाँ बोलो, डायगोनल से क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगा सवाल। आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों के दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। अब डायगोनल्स को ज्वाइन करने से जो पॉइंट आ जाएगा ओ, जो इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट क्या करता है आपका बाइसेक्ट। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ जो है वो बीडी का मिड पॉइंट है, ओ जो है वो किसका मिड पॉइंट है, और एसी का मिड पॉइंट है। So you will write O is midpoint of AC, O is midpoint of BD, और O के कोऑर्डिनेट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे वो मैं AC से निकालूं चाहे वो BD से निकालूं। अगर AC से हम लोग अप्लाई करते हैं तो 3 minus 1/2 minus 1 plus 1/2 2 plus 2/2, और BD पे जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x plus 1/2 y plus 2/2 z minus 4/2। यार हमारे पास 102 राइट साइड पर रहेगा, x plus 1/2 y plus 2/2 z minus 4/2। इक्वेट कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा x is equal to 1, y is equal to -2 and z is equal to 8। क्रॉस चेक कर आंसर, क्रॉस चेक, यही आ रहा है आंसर। ये आ गया अमन, यही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले सेकंड करते हैं। आपको बोल रहा है लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ का मतलब हमें क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस फार्मूला की सेक्शन फार्मूला। और अब लेंथ लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस टू सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा सेकंड वाला अपने आप। चलो फिर इसी को स्टार्ट करिए। एबीसी 3 वर्टिसेस गिवन है आपको, और तीनों से हमें निकालने हैं डायगोनल्स। पहला हमारा 006 040 606 एबीसी एक ट्रायंगल है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 006, सेकंड है 040, और सी है हमारे पास 600। लेंथ ऑफ द मीडियन निकालने हैं हमें। अब अगर मैं ए से मीडियन बनाऊंगा तो यहाँ पे डी पे आके मीट करेगा। अब जी जो होगा वो बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 z1 plus z2 by 2। तो जिसकी वजह से डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 3 2 0 आ जाएंगे। क्लियर में है, नहीं समझ आया बेटा। ए से मीडियन बनाऊंगा, वो बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, तो डी बीसी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, x1 plus x2 by 2, 0 plus 6 by 2 4 plus 0 by 2 0 plus 0 by 2। ठीक है, अब एडी की लेंथ निकाल लो, 0 minus 3 whole square 0 minus 2 whole square plus 6 minus 0 whole square मिल जाएगा 9 plus 4 plus 36 49। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बी से मीडियन बनाओ, तो ई एसी का मिड पॉइंट आ जाएगा, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी।
तो ई के कोऑर्डिनेट निकालिए, अप्लाई करो यहाँ पे x1 + x2 y2 y + y2 y2 z2 + z3 y2 तो आ जाएगा 303। अब b से निकालते हैं तो b कोऑर्डिनेट ये रहे 040, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, b आ जाएगा इससे तो 0 - 3 होल स्क्वायर 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर, b की वैल्यू 9 + 16 + 9 18 + 16 दैट इज √34। और ऐसे अब c से अगर हम बनाएंगे f मिड पॉइंट हो जाएगा, f is midpoint of AB। तो f के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालेंगे तो 0 + 0/2 4 + 0/2 तो हमारे पास आ जाएगा 0 2 3। नाउ वी विल फाइंड CF, डिस्टेंस फॉर्मूला 6 - 0 होल स्क्वायर 2 - 0 होल स्क्वायर 3 - 0 होल स्क्वायर 36 + 4 + 9 √49 7। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। तो हमारे पास दो मीडियंस की लेंथ सेम आ गई है और एक डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है ओरिजिन सेंट्रॉइड है, तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे 0 0 0। सॉल्व करें इसको, p गिवन है, q गिवन है, r गिवन है, तीनों कोऑर्डिनेट्स का प्लस करके 3 से डिवाइड करके इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। करिए इसको थर्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए बेटा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा वैल्यू से। आपको प्रॉपर पूरा एक ट्रायंगल बनाना है। हरमन ने a की वैल्यू निकाल ली, गुड हरमन। प्लस 2a - 4 + 8 2a - 4 + 8/3। सेकंड रहेगा हमारे पास 2 + 3b + 14/3 और थर्ड हो जाएगा 6 - 10 + 2c /3। अब ये हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए और सेंट्रॉइड हमारा कहां पे है, ओरिजिन पे है, तो 0 0 0 इक्वेट कर लो पहले वाले को, तो हो जाएगा 2a + 4/3, सेकंड इज 3b + 16/3 2c - 4/3। 2a = -4, a = -2, b की वैल्यू आ जाएगी -16/3 और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। गुड हरमन, ध्रुव, सिद्धार्थ, राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find the coordinates of the point on the y axis which are at a distance of 5√2 from the point। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट है, वो है हमारा 3 - 2 5। इसका डिस्टेंस, एक पॉइंट है y एक्सिस पर, एक पॉइंट है y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, 0 y 0 रहेगा, फिर y एक्सिस पे x और z दोनों के दोनों 0 रहेंगे। डिस्टेंस कितना है 5√2 है, तो PQ आपको 5√2 गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे आप 50 आ जाएगा। अप्लाई कर लो 3 - 0 का स्क्वायर y - 2 का y + 2 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर + y + 2 होल स्क्वायर + 5 स्क्वायर। ये हमारा सारा आ जाएगा 50 के इक्वल।
हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 50 वाई स्क्वायर प्लस 4y 13 और 25 38 लेफ्ट पे आएगा -2 तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 y into y plus 6 so y plus 6 into y minus 2 is equal to 0 y equal to -6 and y is equal to 2. Yes, right Mankira. Good. नोट करके डन. तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. सिक्स क्वेश्चन में सिक्स क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है ए एंड बी व्हाट इज इसके 3 4 5 -1 -1 3 -7 respectively. Find the equation of the set of the points so that pa square plus pb square equal to k square. सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. सॉल्व करो इसको फटाफट. p आपके पास एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो वो x y z हो जाएंगे. a के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 3 4 5 b के कोऑर्डिनेट्स है -1 3 -7 और pa square plus pb square equal to k square. pa square plus pb square equal to k square. PS पे अप्लाई करिए तो हो जाएगा x minus 3 whole square y minus 3 4 whole square plus z minus 5 whole square. राइट साइड पे अप्लाई करेंगे तो x plus 1 whole square y minus 3 square z plus 7 whole square which is equal to k square. जो हो जाएगा x square plus 9 minus 6x y square plus 16 minus 8y z square plus 25 minus 10z x square plus 1 plus 2x y square plus 9 minus 6y z square plus 49 plus 7z. This is equal to k square. ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x square plus 2y square plus 2z square. और सॉल्व करते हैं. x के लिए -6 plus 2 plus 4x y के लिए -8y -16y 6y चलेगा -14y z के लिए -8z plus 7z -3z. ऐड करो कांस्टेंट को 9 plus 16 25 25 plus 25 50 plus 1 51 plus 9 60 60 plus 49 is 109 is equal to k square. ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी. -4x yes -4x तो -6 plus 2x is -4x. हो गया. नोट करके डन करो फटाफट. यहाँ पे z plus 7 के जब होल स्क्वायर करोगे यहाँ पे क्या आएगा 14z आएगा. -10 plus 14 कितना हो जाएगा +4. करेक्ट कर लो.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, R, a point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the point. Find the coordinates of the point R. क्वेश्चन नंबर 5, दो पॉइंट्स है P and Q. P के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 2 -3 4. नेक्स्ट है Q के कोऑर्डिनेट्स है 8 0 10. R के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, सिर्फ x कोऑर्डिनेट गिवन है, तो y तो पता ही नहीं है और z भी नहीं पता, तो 4yz आ जाएगा. इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, लेट r डिवाइड्स pq इन द रेशियो m:n. तो r के कोऑर्डिनेट निकालेंगे उससे हम, ये हो जाएगा m * 8 n * 2 अपॉन m + n, m * 0 n * -3 upon m plus n, m into 10 n into 4 upon m plus n. इनमें से वो गिवन कौन सा है, आपको x वाला गिवन है, तो x वाले को इक्वेट कर लो. ये हो जाएगा 8m plus 2n is equal to 4m plus 4n. 4m is equal to 2n, 2/4 which is equal to 1/2. अब इसकी वैल्यू इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y और z आ जाएगा. y is equal to -3n upon m plus n. n की वैल्यू 2, -6/3 is equal to -2. z is equal to 10m plus 4m upon m plus n. m1 n2 upon 1 plus 2, 18/36. तो y आ जाएगा आपके पास -2 और z आ गया आपके पास आ गया 6. नेक्स्ट में k रेशियो 1 दिया हुआ है, k रेशियो 1 ले लो, m:n ले लो, दोनों एक ही बात होती है बेटा. 10th में भी ऐसी आपको था m:n k:1 कुछ भी ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी चैप्टर है. फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा 1 बजे और आराम से इस चैप्टर में फुल मार्क्स आ सकते हैं सभी के, कोई इतना मुश्किल नहीं है चैप्टर.